हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम कराएंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लास्ट क्लास में कराया था, आप लोग को शायद से याद भी होगा, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। उसी का थोड़ा एडवांस्ड पार्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमेशा स्टूडेंट्स लोग मुझे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कब स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस का कोई अलग से ऐसा कुछ क्वेश्चन समझ में आता है कि ये स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन है या तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। कैसे अब समझना पड़ेगा कि ये स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है, इसमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इज डिनोटेड इज समटाइम्स रिटन एज एल और आर, शॉर्टकट में हम एल आर लिखते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है? देखो, सपोज एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ए कंप्लीटली रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए या बी कंप्लीटली रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए। कुछ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स भी रहता है और दोनों ही कंप्लीटली रिएक्ट भी करता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम उस रिएजेंट को बोलते हैं जो रिएजेंट रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम होता है। सपोज ए कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, बी का थोड़ा रह गया, तो हम बोलेंगे ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सपोज ए कंप्लीटली रिएक्ट नहीं होगा बट बी कंप्लीटली रिएक्ट हो गया, तो हम बोलेंगे बी को लिमिटिंग रिएजेंट। सिमिलरली अगर ए और बी दोनों ही कंप्लीटली रिएक्ट हो गया तो बोलेंगे बोथ ए एंड बी आर लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस रिएजेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ द क्वेश्चन इज लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है? निकालने के बारे में निकालते कैसे हैं हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले हम बोलेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्यों चाहिए, कब चाहिए। सपोज ऐसा एक क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में आपने क्या हुआ शायद से N2 प्लस TriCH2 gives 2 NH3, है ना। लास्ट क्लास में हमने किया था इस तरह का रिएजेंट। कुछ सपोज इसका दे दिया 10 ग्राम, 10 ग्राम of N2 reacts with hydrogen to produce NH3. Calculate the produced volume of NH3. आराम से हो जाएगा। कैसे करते हैं हम लोग? जैसे कि नाइट्रोजन का बोलते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन gives 2 into 17 ग्राम of, that is 34 ग्राम of क्या, अमोनिया। So 10 ग्राम will give this much। तो आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन दिया कि 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस NH3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे किसको लेके करना है। अगर हम किसी ने किया 10 ग्राम, जैसे हमने किया था 10 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 34 ग्राम अमोनिया, और जैसे इसका होगा 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 34 ग्राम अमोनिया, तो 10 ग्राम गिव्स हाउ मच? इसका एक आंसर आएगा 34/28 into 10। और अगर किसी दूसरे ने इस तरह से किया कि हाइड्रोजन का कितना है सर 6 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो हाइड्रोजन 6 ग्राम गिव्स दिस, तो 34 ग्राम आ रहा है आंसर। और इसका आंसर कितना रहेगा? तो दोनों अलग अलग आंसर आ जाएगा, है ना। अगर हमने क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप नाइट्रोजन को लेके करते हो अमोनिया निकालने का है तो आपको एक आंसर मिलेगा, हाइड्रोजन लेके करते हो तो दूसरा आंसर मिलेगा, है ना। अगर दो रिएक्टेंट का वैल्यू दिया रहता है, इफ वैल्यूज ऑफ 2 रिएक्टेंट्स आर गिवन, सो व्हिच रिएक्टेंट टू टेक, whether I'll take this reactant or I'll take this reactant. If you just try to solve this answer by taking the reactant as ammonia, you will get an answer which will be different if another students calculate it with hydrogen. So we will be getting two different values for two different reactants. ऐसा जब केस आता है, जब दो आंसर निकलने का चांसेस है, दो आंसर कब निकलेगा? अगर 2 रिएक्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा। एक रिएक्टेंट का दिया तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन से आराम से निकाल लेंगे। अगर दो रिएक्टेंट का वैल्यू दिया देन ओनली यू हैव टू फाइंड आउट LR। मतलब मुद्दा बात यही है कि अगर रिएक्टेंट्स का वैल्यू, एक रिएक्टेंट्स का वैल्यू दिया तो LR जरूरत नहीं है।
अगर दो रिएक्टेंट का वैल्यूज दिया, इसको लेके प्रोडक्ट निकालना है, देन ओनली विल नीड व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। याद रहेगा, if two values of two reactants are given and you have to find out the product, then only you have to find out limiting reagent. If the values of one reactant is given, no need of finding out limiting reagent. Now लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन हमने बोला, आपको क्या डेफिनेशन बोला, बोलो। लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन है द रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ विल आस्क मी, ये तो डेफिनेशन किया, लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे निकालेंगे सर? तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का स्टाइल ऐसा है, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, इट मे बी मोल, it may be molecule, it may be volume divided by stoichiometric coefficient. It may be moles, it may be molecules, or it may be volume divided by stoichiometric coefficient. एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा। आपका बुक का भी क्वेश्चन है इसी तरह से। Suppose N2 plus thrice H2 gives 2NH3, ठीक है। यहाँ पे दिया 2 मोल, यहाँ पे दिया 3 मोल। आपको बोलना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, किस तरह से निकालोगे। गिवन वैल्यू क्या है, मोल, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, है ना। तो मोल कितना है 2, मोल कितना है 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, यहाँ का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोल कितना है 3 और कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3/3 कितना होता है आंसर 1, और इसका आंसर कितना होता है 2। कौन सा छोटा वैल्यू है, दिस, सो दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या बोलेंगे हम, बोलो, देयरफॉर H2 इज LR, मतलब स्मॉल वैल्यू इंडिकेट्स LR, स्मॉल वैल्यू इंडिकेट्स LR, जिसका वैल्यू छोटा होगा वही होगा LR, राइट। तो यही होता है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सपोज इसका दिया 10 ग्राम, यहाँ पे भी दिया 10 ग्राम, एंड यू हैव टू फाइंड आउट एरर। कैसे निकालोगे, यहाँ का ग्राम का कोई तो हिसाब नहीं है, यहाँ पे मोल है, मॉलिक्यूल्स है या वॉल्यूम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम से हमको किसमें ले जाना पड़ेगा, मोल में ले जाना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन फाइंड आउट एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड आउट मोल। तो मैंने आपको बोला था मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका 10 और मोलर मास कितना है 28, है ना। और इसका बोलो कितना होगा 10 गिवन मास, मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का 2, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच 2। नाउ LR, अभी LR कैसे निकालोगे, 10/28 तो है, साथ ही साथ कोफिशिएंट रहेगा, कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस 10/2 तो है, साथ ही साथ कोफिशिएंट रहेगा, कोफिशिएंट कितना है 3। तो यहाँ पे कितना होता है 5/3, 10/28, यहाँ पे कितना होगा 5/, तो बोलो कौन सा छोटा है, 5/3 छोटा है या 5/14 छोटा है। तो ऑब्वियसली 5/14 इज स्मॉलर, सो व्हाट आई से N2 is LR। तो
इस तरह से हम करते हैं, जो छोटा होगा दैट इज LR। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मोल्स में दिया हुआ है वैल्यू तो मोल्स में रखेंगे, मोल्स में नहीं है, मास ग्राम में दिया हुआ है, आई कन्वर्ट इट इन मोल एंड देन आई फाइंड आउट LR। और अगर और LR कैसे निकालेंगे, मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, तो जो छोटा होगा वही पे होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, ठीक है।